हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो जादुई ट्रिक लेके आ रहा हूं, जिसके बारे में जनाब बताऊंगा कि सीक्वेंस सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एडिशन कैसे हल किया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एडिशन को चुटकियों में कैसे हल करें, जोड़ को कैसे हल करते हैं। देखिए एडिशन तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे आपको पता है कि बचपन में एक प्लस आता था, जिसमें आता था 2+2, 2+2, 2, 2, 2। ठीक है, प्लस आपका 2, 2, 2, इसको जोड़ना है। अगर मैं आपको कह दूं बच्चा इसको जोड़ के बताओ, तो कैसे जोड़ोगे। आप में से जितने बच्चे होंगे सब कहेंगे सर इसको जोड़ने के लिए मैं ऐसे करूंगा, सर मैं पहले सबसे बड़ा लिखूंगा। हमने कहा लिख लो भैया। फिर आपने कहा मैं छोटा लिखूंगा, मैंने कहा लिख लो। फिर आप छोटा लिखोगे, फिर छोटा लिखोगे, फिर आप प्लस करोगे। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 8। ये कितना आ जाएगा बताइए, 6। ये कितना आ जाएगा बताइए, 4। और ये आ जाएगा 2। तो 24 68। बोलो कितना, 24 68। आपने जोड़ दिया, 24 68 आ गया। आपने कहा बहुत अच्छे सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस तरह थोड़ी किया जाता है। मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन उड़ाने के लिए। आपका तरीका यह रहेगा कि इन सभी में पहले दो कॉमन ले लीजिए। इन सभी में पहले दो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कितने दो हैं, 1 2। यहाँ कितने दो हैं, 2 2। यहाँ कितने दो हैं, 3। यहाँ कितने दो हैं, 4। जितने दो रहेंगे उतने, जितना नंबर रहेगा उतनी संख्या लिखो। अगर 5 बार दो है तो 5 लिख दो। अब प्यार से गुणा कर लो। चलो बताओ, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। आंसर आ जाएगा 24 68। आंसर आ जाएगा कितना, 24 68। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 3+33+333+3333 को आपको एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए पहला काम है, पहले 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितने 3, 1 3। यहाँ कितने 3, 2 3। यहाँ कितने 3, 3 3। यहाँ कितने 3, 4 3। अब आपस में इसको गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12। फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 1 10। 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3। तो ये कितना आएगा, 3702। तो इस तरह से आप एडिशन के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। जब भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इस तरह से आए, उसको आराम से खत्म कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3। और देखिए एग्जाम्पल, हमने क्वेश्चन लिया 4, हमने लिया 4 4, हमने लिया 4 4 4, हमने लिया 4 4 4 4, हमने लिया 4 4 4 4 4। तो आपको पता है कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छे से। अब आप पहले इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4। अब 5 बार 4 है तो 5 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आपस में यहाँ पर क्या करिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हासिल 2। 4 चौक 16 2 18 हासिल 1। 4 3 12 1 13 हासिल 1। 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। तो ये आपका हो जाएगा 49 380। कितना हो जाएगा बताइए, 49 380। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 380। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 5 5 5 5 और यहाँ 5। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर कितना है। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, सब लोग को बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए। 5 55 555 5555 का क्वेश्चन मार्क बनाया हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी क्या होगा इस सीरीज में पॉइंट लग जाए, जैसे 0.2, फिर 0.22, फिर आपका हो जाएगा 0.222, फिर आपका हो जाएगा 0.2222। अब आप सोचिए कि इसको ऐड करना है। तो बच्चा आप जानते हैं कि इसको ऐड करने के लिए अब इसको पहले बेसिक देखो। पहले 0.2 लिखो, फिर आप लिखो 0.22, फिर आप लिखो 0.222, फिर लिखो 0.2222। अब इनको आपस में आप जोड़ दो। जोड़ोगे ये कितना आएगा 2, जोड़ोगे ये कितना आएगा 4, जोड़ोगे ये कितना आएगा 6, जोड़ोगे ये कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 0। आंसर आएगा 0.8642। आंसर आएगा 0.8642। आंसर कितना आएगा 0.8642। बट ऐसे लगाने से बहुत टाइम चला जाएगा। हम कहते हैं इस क्वेश्चन को आसानी तरीके लगाना है तो इसमें दो कॉमन ले लो, उसके बाद जीरो पॉइंट लगा के 1 2 3 4 नहीं लिखना है। जब पॉइंट ना हो तब 1 2 3 4 लिखा जाता है। जब पॉइंट ना हो तब 1 2 3 4 लिखा जाता है। मगर जब पॉइंट है तो उल्टा लिखिए। उल्टा का मतलब पीछे से आगे चलिए। पीछे से कहाँ चलिए? आगे। तो पहले क्या लिखिए बताइए? 4। फिर क्या लिखिए? 3। फिर क्या लिखिए? 2। फिर क्या लिखिए? 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, और पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर आएगा 0.8642। आंसर आएगा 0.8642। आंसर क्या आएगा? 0.8642। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे कहूँ कि बताओ भाई 0.3, बताओ 0.33, फिर बताओ भैया 0.333, फिर मैंने बताया 0.333। अब इसका आप एडिशन करिए क्या आएगा। अगर आपको इसका एडिशन करना है तो बेसिक टर्म है कि पहले इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन बाद 0 पॉइंट लगा लो। 1 2 3 4 नहीं लिखो, पीछे से आगे चलो। पीछे से कहाँ चलो? आगे। पहले क्या लिखो? 4, फिर क्या लिखो? 3, फिर लिखो 2, फिर लिखो 1। गुणा कर लो। बोलो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12। अब 4 अंकों पॉइंट लगा लो। 4 अंकों पॉइंट लगाओ तो आंसर आएगा 1.2963। आंसर आएगा 1.2963। आंसर कितना आएगा भैया? 1.2963। तो पॉइंटों वाला गेम आपको समझ में आ गया कि पॉइंट वाला गेम कैसे ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं ये दोनों केस हो गया। 0.4, 0.44। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 0.44, 0.4, 0 पॉइंट आपको मैंने कहा 444, फिर मैंने कहा 0.4444। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। जब कमेंट बॉक्स आप लिखेंगे तो पहले का कमेंट बॉक्स लिखेंगे कि पहले का आंसर ये आएगा और ये हमारा दूसरा आंसर आएगा। ये हमारा कमेंट बॉक्स में पहला क्वेश्चन था। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या आएगा। इसके बाद ये वाला भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है। अब आपको तीसरा केस ले चलता हूँ। तीसरा केस आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने आ जाए 2.2, आपके आ जाए 2.22, फिर आ जाए 2.222, फिर आपके आ जाए 2.2222। अब इसको ऐड करना है तो इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने के लिए तरीका क्या होगा? मेरी बात समझने का प्रयास करो। पॉइंट के पहले, जो पॉइंट के पहले यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पहले इसको ऐड कर लो। 2 2 4, 2 6, 2 कितना 8। 8 लिख लो, फिर प्लस लगाओ। फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें 2 कॉमन ले लो और 0 पॉइंट लिखकर पीछे से 4 3 2 1,
4 3 2 1, इस तरह से आप इसको करेंगे, ध्यान रखिए, इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 प्लस इसको आप ऐड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, दशमलव लगा देंगे, 8 में जोड़ोगे 8 दशमलव कितना आएगा, 8 6 4 2, 8 दशमलव कितना आएगा, 8 6 4 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बेहतरीन तरीके लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर मैंने कहा 3.3, हमने लिखा 3.33, हमने लिखा 3.333, हमने लिखा 3.3333। अब इसको आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए देखो, 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 लिखने के बाद आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, 0 पॉइंट पीछे से लिखो, पीछे से कितना, 4 3 2 1। अब इसका आप हो जाएगा 12 प्लस 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, पॉइंट 4 अंकों पे लगेगा, 4 अंकों पर लगा लो। उसके बाद 12 में एक ऐड कर लो, 12 में एक ऐड करो, कितना है, 13, 13.2963, 13 कितना आएगा, 2693, ठीक है। इस तरह से आप हर चीज़ को यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर 13 कितना आएगा, 2963, 13 कितना आएगा, 2963। तो ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा आपका कौन सा आंसर, दूसरा आंसर है। ये हमारा पहला है, ये हमारा कौन सा है, दूसरा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कहानियों के साथ। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन आपको दिया हूँ होमवर्क, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दूसरा क्वेश्चन दिया उसको भी कमेंट बॉक्स बताना है, तीसरा दिया उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तीसरा आपका ये क्वेश्चन है जिसमें दिया है 5.5, फिर दिया है 5.55, फिर दिया है 5.55, 5 दिया है 5.5555, ये आप कमेंट बॉक्स बताना है। 3 होमवर्क है, एक होमवर्क है 555, 555, 5555, दूसरा मैंने दिखाया ही है, तीसरा आपको ये दिखाया है। तीनों प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और तीनों प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये बताइए आप सबको ऐसी छोटी छोटी सीरीज जो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग को कितना पसंद आ रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करके बताइए, जिससे हमें भी मालूम चल पाए कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, जिससे आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका लाभ उठ पाए, ठीक है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज आप सबके एग्जाम के लिए सुटेबल रहेगी। ऐसे छोटे छोटे सीरीज को अगर आप कलेक्शन बना के पढ़ना शुरू करेंगे, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। छोटे छोटे सीरीजों को लेके आते हैं, ऐसे गुणा भाग पे, जोड़ घटाने पर, बड़े बड़े कैलकुलेशन को हल करने पर, बड़े बड़े डिवीजन को हल करने पर, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं कल के छोटे सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।